ओके गाइस, वेलकम वंस अगेन। आज हम लोग एमएस वर्ड ट्यूटोरियल के नेक्स्ट पार्ट में आप सबका स्वागत करते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। हमने पिछली वीडियो में सीखा था होम टैब के बारे में। सो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में कौन कौन सा ग्रुप है और उनमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इन सब के बारे में हम एक एक करके सीखेंगे। इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं, आज मैं सिर्फ दो ग्रुप को कवर करूंगा, जिसमें एक पेज ग्रुप है, इसको हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा जो ऑप्शंस आएगा कवर पेज आएगा, ब्लैंक पेज आएगा और पेज ब्रेक आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट जो ग्रुप होगा वो हमारा टेबल ग्रुप होगा। इसमें हम टेबल के बारे में सीखेंगे कि कैसे कैसे हम किन किन तरीकों से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और क्या मेथड है जिनके जरिए हम एक नया अगर टेबल बनाना चाहें तो हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं। सो दो ग्रुप के बारे में अभी हम सीखेंगे, जिसमें एक है पेज और दूसरा है टेबल्स। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ओके गाइज, सो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें ये इंसर्ट मेनू है। इसको हम बोलते हैं इंसर्ट मेनू या इंसर्ट टैब कर लीजिए। और इसमें कई सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, जिनमें एक ग्रुप हमारा ये पेज का है, दूसरा ग्रुप हमारा ये टेबल का है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो ग्रुप है वो इलिस्ट्रेशन का है। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप है वो एड-इन्स का है। इसके अलावा जो नेक्स्ट एक और ग्रुप है वो मीडिया का है। और सिमिलरली इसी तरीके से एक लिंक का है। अगेन एक और आपका ग्रुप है जिसको हम कमेंट्स बोलते हैं, और एक है ग्रुप हेडर फुटर, और एक और आपका ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट। और जो हमारा लास्ट जो ग्रुप है इसको हम बोलेंगे सिंबल्स। तो इस तरीके से हमारे पास कई अलग अलग ग्रुप है, जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, टोटल 10 ग्रुप है। अब हम इन ग्रुप को अलग अलग पार्ट्स में हम सीखने की कोशिश करेंगे। सो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं इंसर्ट टैब। और इसमें जो हमारे पास अलग अलग ग्रुप है, नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो हमारे पास कुल 10 ग्रुप है। अभी हम एक एक करके इन ग्रुप्स के बारे में सीखेंगे। इसको करेक्ट कर लेते हैं 10th। तो अभी हम एक एक करके इन ग्रुप्स के बारे में सीखेंगे और समझेंगे कि इन ग्रुप पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उन ऑप्शंस का क्या यूजेस है और उसको हम कैसे अपने डेली नीड्स के लिए, डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए उनका यूज कर सकते हैं। सो अभी हम फर्स्ट ग्रुप जो है वो पेजेस को देखते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप पेजेस है और इसमें 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, आप चेक कर पा रहे होंगे, जिसमें एक कवर पेज है, दूसरा ब्लैंक पेज है और तीसरा आपका पेज ब्रेक है। तो इस तरीके से इसमें 3 ऑप्शंस अवेलेबल है और इनका हम देखेंगे कि हम यूज कैसे कर सकते हैं, इनका क्या हम यूज कर सकते हैं। सो जैसे मैंने ये ऑलरेडी कुछ इसके बारे में ही टाइप कर रखा है। जैसे ये पेज ग्रुप हो गया, फर्स्ट जो है पेज ग्रुप। और पेज ग्रुप में हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें एक कवर पेज है, दूसरा ब्लैंक पेज और तीसरा है पेज ब्रेक, जो कि आप यहाँ भी चेक कर पा रहे हैं। कवर पेज में हमारे पास अलग अलग और भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें कि बिल्ट इन है, सेकंड है मोर कवर्स पेजेस फ्रॉम office.com, नेक्स्ट है रिमूव करेंट कवर पेज। एक और ऑप्शन है जो कि अभी डिसेबल्ड है, ये हाईलाइटेड नहीं है, इसका हम बोलते हैं सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। हम इनका मतलब भी समझेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे नोट भी करके रखा है। सो अभी हम कवर पेज को समझने की कोशिश करते हैं और इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास कुछ पेज पड़े हुए हैं, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड, फोर्थ और ये 5th पेज है। सो ये हमारे पास 4th पेज है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड एंड ये 4th पेज। अब हम चाहते हैं कि इन पेज के अलावे, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और आप चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट का एक कवर पेज भी हो,
तो उसके लिए हम यहाँ से इस ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अभी कर्सर जो है हमारा ये स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पे है, बिल्कुल जहाँ पे। अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ होम बटन को प्रेस कीजिए। आप कहीं भी होंगे, जैसे मैं अभी अभी मैं यहाँ पे लास्ट पे हूँ, लास्ट, ये लास्ट पेज है, मैं इस पे हूँ यहाँ पे, है ना। और मुझे चाहिए कि मैं डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे चला जाऊँ, तो इसके लिए कंट्रोल के साथ होम बटन को प्रेस करेंगे तो आप बिल्कुल ये स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट चले जाएंगे। और यहाँ जाने के बाद इंसर्ट मेनू पे जाना है, और इंसर्ट मेनू पे जाने के बाद कवर पे जाइए, और यहाँ से अपने चॉइस का कवर चूज कर लीजिए। इसमें कई सारे आपको ऑलरेडी प्री डिफाइंड कवर पेज आपको मिलेंगे। आप यहाँ से किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिए। जैसे मैं फिलहाल ये विस्प नाम से करके जो कवर पेज आ रहा है, मैं इसको यूज कर लेता हूँ। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और ये हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो गया, ये ऑटोमेटिक आ गया। अब ये कवर पेज में ये हमारा जो हमारे नाम से ये लॉगिन है, तो ये हमारा नाम यहाँ भी आ रहा है, धनंजय कुमार। सिमिलरली आप अगर कंपनी से किसी कंपनी से रिलेटेड है और कोई आपका किसी तरह का प्रोजेक्ट के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, उसका कवर पेज बनाना है, तो आप उस कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं और किसने वो डॉक्यूमेंट तैयार किया उसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और भी अगर कुछ आपको ऐड करना तो भी लिख सकते हैं। साथ ही आपका डेट वगैरह आया, तो हमें फिलहाल ये डेट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से डेट फील्ड को हटा सकता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से सिंपली डिलीट बटन को प्रेस कर दीजिए, ये डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे कुछ और भी अलग चीज कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप उसको लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और जैसे डॉक्यूमेंट टाइटल, तो यहाँ पे फिलहाल मैं लिख देता हूँ। डॉक्यूमेंट टाइटल लिखने के लिए आपको क्या करना है, इस पे जाइए, और जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो आपको ये हाईलाइट हो जाएगा। आप कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस कीजिए, या फिर आप डायरेक्टली कुछ टाइप करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ट्यूटोरियल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल। और यहाँ पे मैं सब हेडिंग दे देता हूँ, सब टाइटल, इंसर्ट टैब या मेनू, ये लिख दिया। ये हमारा बनके रेडी हो गया। अब आप इसको रीडिजाइन भी कर सकते हैं। आप इसको प्लेस भी कई अलग अलग जगह पे कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहूँ तो मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ। इसको रिसाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको रिसाइज कर दिया। आप इसको अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। अगर मैं इस पे अलाइनमेंट करने के लिए सिंपली आप इस पे क्लिक कर दीजिए और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ई बटन को प्रेस कर दीजिए, ये सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। मैं सेंटर अलाइन करना चाह रहा था तो ये सेंटर अलाइन। आप इसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था होम टैब में, जिसमें हमारे पास अलाइनमेंट वगैरह अवेलेबल है, इनका यूज करके भी आप कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी इस पे क्लिक करता हूँ और अब मैं चाहूँ कि इसके लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, तो मैं इसे सिंपली कीबोर्ड के साथ, कीबोर्ड को कंट्रोल के साथ एल प्रेस करने से, सॉरी पहले सेलेक्ट होना चाहिए, सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ एल प्रेस करेंगे तो इसमें जो भी आपने टेक्स्ट लिख रखे हैं वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। अगर इसी तरीके से आपको राइट अलाइन करना है तो कंट्रोल के साथ आर बटन को प्रेस कीजिए तो आप राइट अलाइन कर सकते हैं। अगर मुझे सेंटर चाहिए तो कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर दीजिए। तो मुझे अभी सेंटर ही चाहिए, मैंने कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर दिया। आप इनका फंट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने फंट स्टाइल वगैरह जो बताया था। शेप को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से फॉन्ट ले लेता हूँ कोई और, जैसे ये थोड़ा बेटर लग रहा है तो मैंने इसको ले लिया और इसको थोड़ा मैं और रिसाइज कर देता हूँ। ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल। सिमिलरली मैं इससे भी नीचे वाला जो है इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी मैं ये बोल्ड स्टाइल कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं अपने YouTube चैनल का नाम देता हूँ कंप्यूटर नॉलेज अड्डा, ठीक है। तो इस तरीके से धनंजय कुमार कंप्यूटर नॉलेज अड्डा, ये हो गया YouTube चैनल। अब आप अगर ये सिंपली आपको बिल्कुल व्हाइट सा दिख रहा है तो मजा नहीं आ रहा है। अगर आप इसको थोड़ा और भी अगर कलरफुल बनाना चाह रहे हैं तो इस पे क्लिक कीजिए, और इसके लिए मैं यहाँ पे आपको जाता हूँ, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ले लूंगा और इसको
यहाँ से ड्रैग करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, कंप्लीट पेज पे आना चाहिए। वन गो में नहीं होगा, कोई बात नहीं है, आप जितना ड्रैग कर सकते हो उतना ड्रैग करके छोड़ दीजिए। फिर इसको हम रिसाइज कर लेंगे, थोड़ा आप इसको जूम आउट कर लीजिए ताकि पूरा कंप्लीट पेज दिखे, और यहाँ से आप इसको ड्रैग करके नीचे तक ले आइए। आप इसको बाहर तक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका कलर थोड़ा और लाइट कर लेते हैं ताकि बैकग्राउंड में लिखा हुआ चीज हमें क्लियर दिखे। तो इसके लिए आप मोर पे कलर पे भी जा सकते हैं, यहाँ से भी कोई कलर ले लीजिए, स्टैंडर्ड कलर भी अवेलेबल है। जैसे ये थोड़ा लाइट कलर है, मैं इस पर क्लिक किया, ओके किया, ठीक है। अब इसको हम चाहेंगे कि हमारा जो कंटेंट जो भी लिखा था हमने वो बिल्कुल हाइड हो गया है, तो उसको हमें फ्रंट पे लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको बैक पे भेज देंगे। जैसे ही आपने राइट क्लिक करेंगे तो सेंड टू बैक आएगा, और यहाँ पे मोर ऑप्शंस होंगे, सेंड टू बिहाइंड टेक्स्ट, इसको कर दीजिए। तो पीछे जितने भी लिखे थे वो दिख जाएंगे, टेक्स्ट सिर्फ दिखेंगे, लेकिन हमें जो साइड में जो डिजाइन था वो भी चाहिए। तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सेंड टू बैक। सेंड टू बैक जैसे ही हमने किया तो यहाँ हमें ये बिल्कुल क्लियर दिखने लगा। सो आपको दो ऑप्शन यूज करने हैं, फर्स्ट जो है सेंड बैक और सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, ये दो यूज करने हैं। तो इससे हमारा क्या होगा, बैकग्राउंड में जो भी होगा वो फ्रंट में आ जाएगा, और जो हमने फ्रंट में यूज किया था वो बैक में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक कवर पेज बन के रेडी हो गया। आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी भी आ रहा है, तो यहाँ से हम अगर कोई और कलर चेंज करना चाहें, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको, तो थोड़ा फील बेटर फील हो रहा होगा। तो आप यहाँ से अगर आप ग्रेडियंट कलर लेना चाह रहे हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। ग्रेडियंट कलर आपको कैसा चाहिए, तो यहाँ से उसका डिजाइन दिया हुआ है, आप मोर ग्रेडियंट पे जाइए, तो आप यहाँ से डिजाइन को फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट फिल। लीनियर चाहिए या रेडियल चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, तो आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। और इसका आप कलर भी यहाँ से चूज कर सकते हैं, जैसे ये व्हाइट है, नेक्स्ट जो है ये कलर में थोड़ा इनमें से कोई यूज कर लेता हूँ, एक ही कलर को रखते हैं। तो इस तरीके से एक कवर पेज बन के रेडी हो गया। थोड़ा और लाइट कलर अगर आपको चाहिए तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो इससे क्या होगा, ये जो बैकग्राउंड जो होगा वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा। ब्राइटनेस भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको रेक्टेंगुलर की जगह कोई और चाहिए, लीनियर रेडियल, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और इसको मैं लास्ट तक खींच देता हूँ, कुछ इस टाइप से। तो ये हमारा एक कवर पेज बन के रेडी हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं ऐसे, ये कंप्लीट हमारा एक कवर पेज बन के रेडी हो गया, आप इसको यूज कर सकते हैं। ये था कवर पेज डिजाइन करने का। अब मैं चाहता हूं कि हमने जो ये कवर पेज डिजाइन किया, अगर मुझे नेक्स्ट फ्यूचर में भी इसी कवर पेज को किसी और डॉक्यूमेंट के लिए यूज करना है तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। पेज गैलरी जो है ये हाईलाइटेड नहीं है, सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी ये हाईलाइटेड नहीं है। तो हमें सिंपली क्या करना होगा, जो हमने कवर डिजाइन किया इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एक बार आप क्लिक करने से ये सेलेक्ट कर लेंगे, वापस आप कवर पेज पे जाइए, और अब ये ऑप्शंस हाईलाइट हो गया, इस पे आप क्लिक कीजिए। अब आपसे पूछेगा कि आप इस कवर पेज का नाम क्या देना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई कवर पेज, सिंपल लिख देते हैं माई कवर पेज। इसको आप कवर पेज के गैलरी में रखना चाह रहे हैं, जनरल कैटेगरी है, ठीक है, बाकी सब डिफॉल्ट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप ओके कर दीजिए। अब ये क्या होगा, ये आपका कवर पेज बन के रेडी हो जाएगा। अब आप इसको वापस यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अभी आपको ये सारे दिख रहे हैं, अब आपको उसको ड्रैग करके बिल्कुल लास्ट में लेके जाइए, आपने जो कवर पेज डिजाइन किया वो यहाँ पे दिखेगा। और ये हमारा जो कवर पेज रेडी है, मैं चाहता हूँ कि ये कवर पेज मुझे हटा देना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, कवर पेज पे जाइए, और यहाँ से आपको ये रिमूव करेंट कवर पेज ये जो आ रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए, ये कवर पेज हट जाएगा। आप वापस से ओरिजिनल जो आपने डॉक्यूमेंट शुरू किया था वहां से वापस आपने जो बनाया था वो कवर पेज अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ड्रैग करके जाइए, और ये जो कवर पेज हमने डिजाइन किया था ये यहाँ पे दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए, ये कवर पेज आपका यहाँ पे दिखने लगेगा। बट इसमें जो है हमारा ये कंटेंट
चला गया है। मैं इसको एक बार सेंड बैक करता हूँ, बिहाइंड टेक्स्ट एक बार करते हैं। ओके, सो कंटेंट हमारा बॉक्स चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप अभी अंडू करके वापस कर लीजिए, या यहाँ पे हम एक अलग से बॉक्स डिजाइन कर सकते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा शेप, यहाँ से ये टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ से आउटलाइन हटा देना, नहीं चाहिए हमें आउटलाइन, हमें कोई फिल नहीं चाहिए, नो फिल कर देते हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल इंसर्ट मेनू इंसर्ट टैब, या मैंने अरेंज कर लेते हैं। ये हमारा डिफॉल्ट यहाँ से टाइटल ले लेते हैं, और ये जो था सब टाइटल था, सब टाइटल इसका जो है यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, बुकमैन होल्डर स्टाइल, थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, और ये इसका साइज भी हम बढ़ा लेते हैं, और यहाँ से भी इसका फॉन्ट स्टाइल बुकमैन बोल्ड स्टाइल, और साइज बढ़ा लेते हैं। अब दोनों को हम सेलेक्ट ऑल करके सेंटर कर लेते हैं, और इस थोड़ा सा हमें इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ये भी हमारा, इनके बीच में अगर हम स्पेसिंग यूज करना चाहें तो आप इनको स्पेसिंग यूज कर सकते। इसका नीचे वाला कलर थोड़ा सा लाइट आ रहा है, तो मैं यहाँ से ऑटोमेटिक कर लेता हूँ, ये डार्क आ जाएगा। और इनके बीच में हम थोड़ा स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगे देखने में, ये सही रहेगा। इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। और सिमिलरली हम सेम पेज को वापस एक बार शेयर कर देते हैं। आपको इसको सेलेक्ट करना है, फर्स्ट पेज को, पूरे पेज को सेलेक्ट करना है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद वापस एक बार इंसर्ट में जाइए, कवर पेज, और इसको आप सेम माई कवर पेज था उसको मैं वापस अपडेट कर देता हूँ, माई कवर पेज, बाकी सब डिफॉल्ट रहेगा। ओके किया, रिप्लेस करना है, रिडिफाइन, यस। नाउ चेक करते हैं, अभी ये वापस कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप खुद का कवर पेज भी डिजाइन कर सकते हैं। एक सैंपल से आप खुद का एक कवर पेज डिजाइन कर सकते हैं। तो अभी तक हमने ऑप्शन देखा कैसे हम कवर पेज डिजाइन कर सकते हैं, सैंपल कवर पेज हम कैसे यूज कर सकते हैं, और सैंपल कवर पेज का यूज करके आप खुद का कवर पेज कैसे बना सकते हैं, आप करेंट कवर पेज को कैसे रिमूव कर सकते हैं, आप अपनी डिजाइन किए हुए कवर को आप कैसे यूज कर सकते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट जो आपको आप पास ऑप्शन अवेलेबल है, मोर कवर पेज फ्रॉम office.com। तो आपको इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑलरेडी अवेलेबल आपको दिखेंगे, आप इनका भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इनसाइड 2 ये यूज कर रहा हूँ, तो ये हमारा कवर पेज रेडी हो गया। यहाँ पे बिल्कुल हमने जो भी लिखा था वो सब कुछ यहाँ आ गया, आप डेट वगैरह, कोर्स टाइटल, सब कुछ यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरीके से आपका एक, ये भी एक बाय डिफॉल्ट आपका बन के रेडी हो गया, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। हमें ये भी फिलहाल ये नहीं चाहिए, मैं इसको अंडू कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप एक कवर पेज डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लैंक पेज। आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट बनाने के बिटवीन आपको ऐसा जरूरत पड़ता है कि आप कंटेंट के बीच में कुछ आपको ब्लैंक पेज की जरूरत है। जैसे आप लिख रहे हैं, लिखते लिखते एक तो तरीका है कि आप नेक्स्ट टैब एंटर करते जाइए, एंटर करते जाइए, तो भी नेक्स्ट आपका पेज इंसर्ट हो जाए। जैसे मैं अगर ये इंटर की को प्रेस किए हूँ तो ये नेक्स्ट पेज इंसर्ट हो गया, आप यहाँ चेक कर पा रहे होंगे। बट इसमें क्या है कि यहाँ से जितना भी आपने इंटर किया उतना ये स्पेस, उतना लाइन वो कवर किया, उतना लाइन वो यूज कर लिया। जैसे आप इस लाइन को हटा देंगे तो ये पेज आपका चला जाएगा। आप सिंपली चाहते हैं कि नहीं मुझे एक ही क्लिक में मैं एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाए, आप ये फर्स्ट पेज और सेकंड पेज के बीच में आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप फर्स्ट पेज के लास्ट में आप अपने कर्सर को पॉइंट कीजिए और ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, एक ही क्लिक में आपके पास ये नया पेज इंसर्ट हो जाएगा, और इसमें आपका मल्टीपल लाइन आपको प्रेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये एक नया पेज को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इन लाइन के बीच में ही पेज को ब्रेक कर दूं, जैसे आपने कुछ लिखा
कई पेजों का डॉक्यूमेंट है और आप चाहते हैं कि एक पेज के एक पैराग्राफ से बीच से ही हम लाइन को पेज को ब्रेक कर दें, तो उसके लिए आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है पेज ब्रेक। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, पॉइंट नंबर 4 पे मैंने कर्सर को प्लेस किया और यहाँ पे मैं पेज ब्रेक यूज कर रहा हूँ। अभी देखिए क्या हो गया, पॉइंट नंबर 4 से पहले जितने थे वो फर्स्ट पेज में आ गए और पॉइंट नंबर 5 के बाद या 5 जो था वो क्या हो गया, नेक्स्ट पेज में चला गया। तो इस तरीके से आप पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम देखते हैं टेबल्स के बारे में।